हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? होप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 ईवीएस एनसीईआरटी बुक के बारे में। तो ईवीएस से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीटेट में। और जो जिस बुक से आपका आता है वो एनसीईआरटी बुक होता है। कक्षा 3, 4 और 5 से आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं कक्षा 4 और 5 से ही होते हैं। इसलिए मैं कक्षा 4 और 5 का ईवीएस का सीरीज आपको कराऊंगा, और हर एक चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट आपके लाइंस होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, उसको मैं आपका कराता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 4 का पार्ट 1 है, चलो स्कूल चले। इसमें स्कूल पहुंचने के साधन के बारे में बताया गया है। तो असम में स्कूल पहुंचने के लिए बांस और रस्सी से बना पुल पार कर कर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। यही लद्दाख में आपके ट्रॉली का यूज किया जाता है। सामान्य क्षेत्र में आपका सीमेंट का बना हुआ पुल रहता है। केरल में आपका वल्लम लकड़ी की छोटी नाव पर बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। राजस्थान में ऊंट गाड़ी का यूज किया जाता है। मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का यूज किया जाता है। यही उत्तराखंड पहाड़ियों में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते थे, बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। अगला है चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है कान कान में। इसमें मैं आपको प्रश्न के द्वारा आपको कराऊंगा, क्योंकि प्रश्न के द्वारा जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो भी पूरे हो जाएंगी, और जो आपके आंसर है याद होते रहेंगे। तो प्रश्न है, किसके सिर पर आंखें होती है और 6 कान पंखों के से ढके होते हैं? तो ये पंछियों के होते हैं। पंछियों के जो आँख होते हैं वो सिर पर होता है, और कान जो होते हैं वो पंखों से ढके होते हैं। दूसरा प्रश्न है, जानवर की त्वचा पर डिजाइन होते हैं बालों के कारण होते हैं। जानवर की त्वचा पे जो डिजाइन आपको दिखते हैं वो बालों के कारण होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं। मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, वे बच्चे को जन्म देते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार आपका सीटेट में पूछा जा चुका है। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं, वे अंडे देते हैं। आगे चलते हैं। आगे है आपका पार्ट 3 यानी चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है नंदू हाथी। हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है? तो इसका उत्तर है, सबसे बूढ़ी मादा हाथी आपकी झुंड की सरदार होती है। नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं? तो उत्तर है, 14 से 15 वर्ष की आयु में नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? तो एक वयस्क हाथी आपके 100 किलोग्राम पत्ते और टहनियाँ एक दिन में खा लेता है। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? तो एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? तो हाथी अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए मिट्टी में लेटते हैं। हाथी कान का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं आपका हाथी कान का प्रयोग? तो हवा करके शरीर को ठंडा रखने के लिए। एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? तो एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे होते हैं। चलिए चैप्टर 4 के बारे में देखते हैं। चैप्टर 4 का नाम है आपका अमृता की कहानी। क्वेश्चन है, अमृता कहाँ रहती थी? तो अमृता खेजाड़ी गांव में रहती थी। खेजाड़ी गांव कहाँ है? खेजाड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। खेजाड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार के बनाए जाते थे? तो खेजाड़ी में 300 साल पहले लकड़ी के घर बनाए जाते थे। खेजाड़ी में कौन लोग रहते थे? तो खेजाड़ी में बिश्नोई लोग रहते थे। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
खेजाड़ी पेड़। नोट, खेजाड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता, इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है, नहीं है। इस पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती है और इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। ठीक है, तो खेजाड़ी पेड़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो इसको कीड़ा नहीं खाता है, इसकी छाल से दवा भी बनता है, जानवर इसकी पत्तियों को खाते हैं, इसके पेड़ की फलियां सब्जी के भी काम आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए चैप्टर 5 की ओर चलते हैं। अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता कहाँ रहती है? अनीता बेचाहा गांव में रहती है। बेचाहा गांव कहाँ है? बेचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। मधुमक्खी के अंडे, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? तो मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी अंडे देती है। अब इसमें नोट है, छत्ते में नर मधुमक्खियां बहुत कम होती है, बाकी मधुमक्खियां काम करने वाली होती है और रानी मक्खी बस एक ही होती है। लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। मधुमक्खियां अंडे कब देती हैं? मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर माह में अंडे देती है। तो इस वीडियो में इतना